हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे अपने एक क्लाइंट की केस स्टडी शेयर करने वाली हूँ और उनका नाम शेयर नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। बट जो बात मुझे बतानी है, मुझे लगता है कि आप लोगों से ज़रूर मुझे डिस्कस करना चाहिए इस बारे में, या फिर कह लीजिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने मुझसे 4 बार टैरो रीडिंग की कंसल्टेशन ली है और उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है, मेरे स्पेसिफिक पर्सन की करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। हम टैरो कार्ड रीडर्स को जब तक आप लोग क्लियरली नहीं बताएंगे कि आप पूछना क्या चाहते हैं, आपका पर्सन जो है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, तो हम आपको एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, नहीं बता सकते कि वो इंसान एक्चुअल में क्या फील कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके सराउंडिंग एनर्जीज कैसी है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं तो आप उनको एक क्लियर क्वेश्चन पूछें, आप पूछना क्या चाहते हैं। दूसरा, आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सिनेरियो है वो आप उन्हें बताएंगे सो दैट वो आपको सही से गाइड कर पाएँ। अब प्रॉब्लम क्या आई, मैंने उनसे पूछा सर आपका रिलेशनशिप क्या है इनके साथ, आपकी फ्रेंड हैं, आपकी कोलीग हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन है। तो उन्होंने मुझसे बोला मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी रीडिंग की। अब उसमें एक कार्ड निकल के आ गया जिससे ये पता चलता था कि बात है मैरिज से रिलेटेड, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी पूछ चुकी थी, उन्होंने बोला फ्रेंड है। बट रीडिंग के दौरान मुझे पता चला कि फ्रेंड से बढ़कर कुछ और है। ठीक है, तो मैंने उन्हें बोला कि शादी की कोई बात चल रही है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मैम वो तो मैरिड है। अब आप समझें, उन्होंने मुझे बताया कि वो उनकी फ्रेंड हैं। अगर फ्रेंड हैं और वो मैरिड है तो आप उनकी पर्सनल एनर्जीज़ के बारे में, उनके करंट थॉट्स के बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में, उनकी सराउंडिंग एनर्जीज़ के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं। अब मेरा काम है तो मुझे पता चल जाता है बिना आपके बताए कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस्ड थी, इमोशनली बैलेंस्ड नहीं थी और मेंटली बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड था, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, एंजाइटी से घिरी हुई थी। बट एट प्रेजेंट वो मूव कर रही हैं और वो हील हो रही हैं, मैंने उनको बता दिया। ठीक है, अब 2-3 बार फिर उन्होंने पूछा उसकी करंट फीलिंग क्या है, मैंने फिर से बता दिया। 4th टाइम जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया तो मैंने उनसे बोला कि सर आप उनकी वाइब्रेशन जान रहे हैं एंड शी इज़ मैरिड। तो मेरे क्लाइंट को जो मुझे समझाना चाहिए था, एडवाइस करना चाहिए था, जो उन्हें गाइड करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। अब ये उनका लुकआउट है कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। बट मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना, तब तक आप गलत ही चीज़ें करेंगे, तब तक आपके डिसीजंस भी गलत ही होंगे और तब तक आप उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे। क्योंकि अगर वो क्लाइंट अपने पार्टनर से डायरेक्टली जाके पूछ लेते कि क्यों बात नहीं कर रही हो आप, क्या रीज़न है, अगर वो उस रीज़न पर जाते रेदर देन अजम्पशन के कि एटीट्यूड दिखा रही है, पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को, बहुत हैं इसके जैसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब तक आप लोग रीज़न पर नहीं जाएंगे किसी भी सिचुएशन के, तब तक वो चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे डिसीजंस तब लिए जाते हैं, मैरिज से रिलेटेड इतने बड़े डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब एक इंसान मेंटली अनस्टेबल होता है, जब इंसान कन्फ्रंट नहीं करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, जब इंसान के अंदर अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की हिम्मत नहीं होती, जब एक इंसान अपने प्राइड में रहता है, उसे ये समझ ही नहीं आता है कि इंसान कर क्या रहा है, जब एक इंसान अंदर से वीक होता है, तब ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब मेरे क्लाइंट की गलती क्या है, मेरे क्लाइंट की गलती है कि उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया जब टाइम था, उन्होंने जाके उस रीज़न पर नहीं पूछा जब टाइम था। तो अब जब टाइम निकल गया है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आनी है। अपने आप से पूछना है कि क्या आप लॉयल थे उस रिलेशनशिप में, क्या आपने किसी तरह की डिमांड की, क्या आपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने तक का मौका दिया, क्या आपने किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आकर अपने रिश्ते को ख़राब किया। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर आंसर्स पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आपको खो दिया। अगर आंसर्स नेगेटिव हैं तो भी बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि आपको समझ आ गया कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ों पर वर्क करना है, क्या चीज़ें सुधारनी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यूथ से यही बोलना चाहती हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है अपनी लाइफ में, जब भी कोई ब्रेकअप होता है, कोई भी हर्ट करता है आपको, जब भी कोई पेन देता है, तब आप अपनी लाइफ में एक पॉज लीजिए। और ये पॉज कम से कम मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, मिनिमम के लिए बोल रही हूँ मैं, सो दैट आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्टेबल हो पाएँ और उसके बाद आप अपने आप के बारे में सोच पाएँ कि क्या गलती हुई थी, अगर गलती हुई थी तो उसको सुधार पाएँ। बिना ये करे हमारा यूथ गलत ही दिशा में जाएगा, गलत ही डिसीजंस लेगा और टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे भागता रहेगा। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने लाइफ में क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आ रहा है तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए, गाइडेंस लीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट अपनी लाइफ को इतना लाइटली मत लीजिए और ये काम तो बिल्कुल भी मत कीजिए। बस आपको अपना फोकस चेंज करना है, अपने ऊपर फोकस लेकर आना है। अपनी डाइट चेंज कीजिए, अपना रूटीन चेंज कीजिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए। अगर आप सही थे, अगर आप लॉयल थे, तो आपको अपने आप की वैल्यू पहले करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना है। जो जा रहा है, जो जा रही है, उसे जाने दो। अपने आप के बारे में सोचो। अगर आप अपना 100% दे रहे थे, अगर आपने वो चीज़ें की उनके लिए जो आप अपने लाइफ में नहीं करते हैं, आगे बढ़कर उनकी ख्वाहिशों को रखा और फिर भी अगर आप अलग हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी हैबिट है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए और अपनी वैल्यू कीजिए, चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हुई हैं, अगर आप सही भी थे और ये चीज़ें हुई हैं, तो लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए ना, कुछ स्किल अपनी क्रिएट कीजिए, कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। बट उस फेज़ में, उस सिचुएशन में स्टक रहने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू। बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए, अपनी वैल्यू को समझिए। अगर आप सही थे तो आप सही थे, आपके लिए आगे इंसान अच्छा आएगा, आपको समझने वाला आपको मिलेगा। वो इंसान आपके लायक था ही नहीं या वो इंसान आपके लायक थी ही नहीं, सिंपल सी बात है। इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, क्यों जानना है किसी के बारे में, उनकी पर्सनल एनर्जीज क्या हैं, मेंटल एनर्जीज क्या हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं जानना है यार। सही चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। टैरो रीडिंग अपने लिए यूज़ कीजिए कि आपको क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, अपने लिए कीजिए ना। तो मैं बस यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें बेकार हैं अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। पहली बात ये इसलिए होती है क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, उसमें आप दोनों के लेसन्स होते हैं और मोस्टली चीज़ें तब होती हैं जब कार्मिक कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन में सिर्फ एक ही इंसान उस लेसन को समझ पाता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाता है और दूसरा इंसान को समझ ही नहीं आता है। तो वो अपनी लाइफ में दोबारा इस चीज़ से ज़रूर आगे फेस करने वाले हैं। ये चीज़ें कार्मिक लिए भी होती हैं। आपको अपना कार्मिक कनेक्शन ठीक करना है, लर्निंग्स लेनी है, उस चीज़ को सही करना है और रुकना है। रुकना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप रुकोगे नहीं, सपोज़ आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके आसपास कौन सी शॉप निकली है, कौन सा शोरूम निकला है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, आपने देखा नहीं। सिमिलरली लाइफ के साथ भी होता है। अगर आप एक सिचुएशन के बाद, सपोज़ आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद अगर आप नहीं रुकेंगे तो आप दोबारा से उसी लूप में चले जाएंगे। सेम पर्सनैलिटी वाला इंसान आपको मिलेगा, सेम कैरेक्टर वाला इंसान आपको मिलेगा जिससे आप भाग रहे थे, जिससे आपको पेन मिला। तब तक आप नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे इस चीज़ को। तो आपको पॉज लेना है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को समझना है। हो सकता है ना कि सामने वाले के लिए आप इतना कर देते हो प्यार में कि उसकी अहमियत ही ना रहे, ऐसा भी तो होता है ना। ज़रूरी नहीं है आप गलत हो तभी होता है, आप सही भी होते हो, ज़्यादा कर देते हो, जल्दी कर देते हो किसी के लिए, तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है अपनी लाइफ में, पॉज लीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से आंसर लीजिए, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको क्लोज़र नहीं देने वाला और ये फैक्ट है। वहाँ से क्लोज़र नहीं मिलेगा, आपको खुद क्लोज़र लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये देखें, आप अपने आप को संभालिए,
अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो लेसन्स आपके लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आगे और भी मैं अपनी केस स्टडीज़ आपसे शेयर करूँगी सो दैट आप लोग समझ पाएँ किस तरह से किस रिलेशनशिप को संभालना है, कब चीज़ों पे ध्यान देना है, कब फोकस चेंज करना है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से भी। टिल देन बाय बाय।